क्या है एक्टिंग कर लेती हूँ ना, चलो मैं बॉम्बे चली जाती हूँ। अब वो भीड़ में चले जाते हैं, फिर वही लोग लिखते हैं कि हमारा तो कुछ हुआ नहीं, मैं तो डिप्रेशन में हूँ, मैं तो ये कर लूंगी, मैं तो वो कर लूंगा, या मेरे साथ परेशानी हो रही है, मुझ ये शोषण हुआ, वो शोषण हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। और आज बॉलीवुड का गूगल आपके लिए बहुत दूर से बहुत मल्टी टैलेंटेड एक एक्टर को ढूंढ के लाया है जिनका नाम है अर्जुन फौजदार। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स अर्जुन। थैंक यू सो मच। ओके अर्जुन, जब हम बचपन में फिल्में देखते हैं या कोई टीवी देखते हैं तो कभी कभी मन में ख्याल आता है कि यार काश हम वहां पहुंच जाए, है ना? जी जी ख्याल बहुत सारे लोगों के मन में आता है। जी बिल्कुल। ख्याल को पुख्ता इरादा बनाना ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, आप वो कर पाए। वो क्या ऐसा माहौल था, मौका था या कुछ हुआ कि आपने बोला नहीं यार मुझे तो फिल्म इंडस्ट्री में ही जाना है? हुआ ये था कि मैं वीरेन, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो कभी मैंने ये सोचा नहीं था कि मुझे फिल्मों में ही जाना है। मेरा बेसिक ये था कि मुझे परफॉर्म करना है। ओके जी, मैं सेकंड क्लास में था और दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मुझे मौका मिला कि मैं स्टेज पे परफॉर्म करूं। और जो वो यूफोरिया की फीलिंग थी जब मैंने देखा कि अरे यार सब लोग मुझे देख रहे हैं, मैं इनका केंद्र बिंदु हूं, मतलब इनके अटेंशन का केंद्र मैं हूं और मैं ही इनको हंसा पा रहा हूं, मेरी बात को ये सुन रहे हैं और एक साथ इतने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, तो कितनी पावरफुल बात है ये, मतलब मेरे पास कितनी पावर है। तो वो जो फीलिंग थी मेरी, उस फीलिंग से मुझे लगा कि नहीं यार ये फीलिंग तो बड़ी अच्छी है, इसको तो करना चाहिए। तो उससे मेरी परफॉर्मेंस जो है, मैंने परफॉर्म करना और शुरू किया, अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में और अच्छे से पार्ट करना शुरू किया। तो अगर आप वो कहें तो एक्चुअली वो परफॉर्मेंस जो थी ना कि मुझे परफॉर्म करना है, वो वहां से मेरा जो है शुरू हुआ था। मतलब बीज वहां पड़ा कि यार परफॉर्मर जी बनना है, जी क्योंकि जी जी परफॉर्मेंस की पावर बड़ी स्ट्रांगफुल जी होती है। बिल्कुल, जी बिल्कुल तो बिल्कुल। ये तो आपने कहा जैसे कि एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटी, लेकिन अब जी तो आपकी ये मेन एक्टिविटी हो गई है, मेन जी जी प्रोफेशन हो गया जी है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल। ये जब हो जाता है कि एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटी मेन प्रोफेशन में तब्दील हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ये तो आज हो गया। जी लेकिन जब आपने प्रोफेशनली ये डिसीजन लिया जी तो कितना डर आपके मन में था, जी कितना डर आपके आसपास के लोगों के मन में था, और हाँ, कितना आपको डराया गया? मैं इस बारे में आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊं तो अब मैं कैसे कहूँ कि बहुत लोगों की जर्नी ऐसी होती है कि जिनको घर वालों से मतलब थोड़ा सा एक रिबटल मिलता है, एक थोड़ा सा कि भाई नहीं ये तो ठीक नहीं है, डॉक्टर इंजीनियर कन्वेंशनल जॉब्स में जाइए। बट वीरेन, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये बस होते होते होता ही चला गया बस। मतलब आपको मैं बताऊं कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जब होती थी उस टाइम पे हमारे में थिएटर इतना नहीं था स्कूल में, लेकिन हम जब चलो अपनी मॉर्निंग प्रेयर्स को सीरियसली ले रहे हैं तो हमारा गला अच्छा होता चला गया। ट्रेनिंग वहीं से शुरू हो गई थी। और फिर डांस में बहुत अच्छा था तो मैंने कहा चलो डांस करते हैं, तो डांस बहुत अच्छा था, अपने स्कूल में बेस्ट डांसर था, फिर कॉलेज में बेस्ट डांसर हुआ, फिर थिएटर करना शुरू किया। तो मेरे घर वालों को लग रहा था कि हाँ चलो ये कुछ तो कर रहा है। लेकिन आपने देखा होगा कि एक इंडियन हाउस होल्ड में क्या होता है ना कि जब आप देखते हैं कि बच्चा कुछ करने लग जाता है जिससे उसकी इनकम शुरू हो गई है या वो कुछ कर रहा है, तो फिर उनका भी एक माइंडसेट अलग हो जाता है। हालांकि मैं भी बहुत एकेडमिक ओरिएंटेड फैमिली से हूं जहां पे सिविल सर्विसेज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर, मतलब वो जोर दिया जाता है। बट लेकिन मैं जब 2005-6 के में ही मुझे रशिया जाने का मौका मिला एज एन एक्टर आईसीसीआर की तरफ से, साथ में भी कुछ ऐसा मतलब कुछ ना कुछ होता ही चला गया। तो फिर जो एक टेंशन मैंने कभी देखी नहीं, क्योंकि मेरे घर वालों को लगा कि ये तो ठीक कर रहा है, मतलब हो ही रहा है इसका काम, तो मतलब ये अब जब लड़का दिख ही नहीं रहा, 6 महीने रशिया में है जब आएगा कर ही तब रहा होगा। कुछ कर ही रहा होगा। तो ऐसे होते होते हो गया वीरेन। तो मतलब एज वेरी सच गुड। मुझे कोई ऑपोजिशन मतलब मेरी फैमिली की तरफ से, मतलब इनिशियल वो थोड़ा सा एक हेजिटेशन थी, लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि ये तो उसकी चीजें हो रही हैं तो फिर वो एक सपोर्ट में बदलता चला गया। आज की डेट में भी बॉलीवुड में आना नॉर्मल लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को, छोटे शहर गांव कस्बे के लोगों को डराता है। जी उनके परिवार में घबराहट होती है जी कि नहीं यार ये तो हमारा काम नहीं। जी जी और जॉइंट फिल्म्स का अर्जुन यही मिशन है कि बॉलीवुड में आने की बात को मैं रिस्पेक्ट दिलाना चाहता हूं, इसलिए ये चैनल में इस तरह के हम लोग वीडियोस लेकर आते हैं जो इंस्पायर कर सकें और गाइड कर सकें, एजुकेट कर सकें, जी क्योंकि इस तरह की नॉलेज कहीं पर अवेलेबल थी नहीं आज जी तक। जी तो मेरा मिशन है कि कोई भी कभी भी कहीं से भी अगर फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहता है तो ना तो वो डरे ना उसका परिवार डरे। बिल्कुल। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जी और ये बता दूं मैंने एक कोशिश भी शुरू की, आपको शायद अच्छा लगेगा। मैं एक बॉलीवुड के लिए पेरेंट्स वर्कशॉप करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या बात है। जिसमें जिनके बच्चों को भी जाना है, जी। उनके मन में जो मिथ हैं, डर हैं, हम्म। वो वर्कशॉप में आते हैं, वो बिल्कुल सवाल पूछते हैं और उनको मैं बिल्कुल बहुत क्लियर बताता हूँ ताकि वो डर निकल जाए, वो कलाकार बिल्कुल। बाद में पछताए नहीं बेचारा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से परसेप्शन से ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जी जी कि मान लीजिए आज की डेट में
कोई और अर्जुन सेकंड क्लास में हो, 10th क्लास में हो, 8th क्लास में हो, कॉलेज में, और उसके मन में ये ख्वाहिश है कि उसे करना है, तो एक्चुअली उसको क्या प्लान ऑफ एक्शन बनाना चाहिए कि वो कर सकता है, और उनके पेरेंट्स को आप एक क्या समझाइश देना चाहोगे? इसका बड़ा ही स्पिरिचुअल सा आंसर है, मतलब अगर आप देखा जाए ना तो, मतलब क्योंकि देखिए एक माइंडसेट, इतने बड़े माइंडसेट को बदल पाना तो मतलब एक, मैं तो मतलब आप जो कर रहे हैं दैट इज फैंटास्टिक, फिनोमिनल, मतलब मैं प्रॉप्स टू यू, मतलब मेरे बिल्कुल मेरी हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि ये आप बहुत सही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो इंडियन सोसाइटी है उसमें हम अपने माँ बाप से बहुत जुड़े हुए हैं, और माँ बाप हमारे एंड तक डिसीजंस हमारी लाइफ में लेते हैं, और हम जुड़े होते हैं, हमारे एक अलग अलग तरीके की एक लाइफ चल रही है, जो कि हम उस चीज को ओवरनाइट नहीं बदल सकते, एक माइंडसेट को ओवरनाइट नहीं बदल सकते। एक जोधपुर, लेट्स से जोधपुर बालोतरा गांव के फैमिली में जो माइंडसेट है उसको आप ओवरनाइट नहीं चेंज कर सकते। तो आप ये जो वर्कशॉप्स वगैरह कर रहे हैं उन लोगों को एजुकेट करने के, आई थिंक दिस इज वेरी न्यू और दिस इज वेरी गुड, क्योंकि वही तो एक सपोर्ट सिस्टम उनको भी दे सकते हैं, और उनको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए प्रेशर फील होता है, पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर फील होता है, उनको लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है, हमारा बेटा कुछ करे, कमाए, है ना, हमारी मदद करे, वो जो मैं आपको एक रूरल एक राइट, आइडियोलॉजी राइट, बता रहा राइट। हूँ, तो प्रेशर तो होता है। देखिए एक लड़का जो कुछ करना चाह रहा है, एक रिमोट विलेज पे कुछ करना चाह रहा है, पहले तो क्या वो वो वही अपने, रास्ता नहीं अपना सकता अर्जुन, सॉरी मैं आपको बीच में, हाँ वही बिल्कुल रास्ता नहीं अपना सकता जो आपने अपनाया, कि जहां था बिल्कुल, वहीं से एक्शन लिया और शुरुआत कर दी? जी बिल्कुल, आत्मविश्वास, मैं वही कह रहा कि अपने आत्मविश्वास पे पूरा भरोसा रखे, और अपने ऊपर मतलब बस सोचे नहीं कल की, और स्पिरिचुअली एक चीज को समझे कि जो मैं इस दुनिया में चाहता हूं वो मैं पा सकता हूं। अब वो फीलिंग उसके अंदर कितनी स्ट्रांग होती है, उसको कितना एक्सपोजर है उस चीज का। अब जैसे हम जैसे सिटी में रहते हैं, आजकल बच्चे सीक्रेट किताब पढ़ लेते हैं जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन लिखा हुआ है, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है, उसमें लिखा हुआ है कि आप कर्म किए जाइए और आप प्रेजेंट में रहिए, मेडिटेट कीजिए। अब ये सब चीजें कितनी अवेलेबल हैं उसको, राइट, राइट, राइट। ये एक्सपोजर कितना अवेलेबल है उसको, इस चीज पे हमें ध्यान भी देना होगा कि क्या हम उसको, कि भाई लाइफ को जीने का एक और तरीका है, चीजों को सोचने का एक और तरीका है, एक और परसेप्शन बनाया जा सकता है, वो हम उसको सिखा पाए, उसके पेरेंट्स को सिखा पाए। ये एक मुद्दा है जो हम सोचने, मतलब काफी सोचने का है। बाकी मैं तो यही कहूंगा कि भाई अगर उसको मेरी तरह सोचने की, मतलब मैं तो इस तरीके से सोचता हूं कि मुझे लगता है कि अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो मन में डाउट ना लाने दें। आपने वो जो चीज बताई है ना मुझे, वो जो पेरेंट्स के लिए आप कर रहे हैं, आई थिंक वो रिमार्केबल है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो जरूरी है, क्योंकि आज भी आप बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं, वो माइंडसेट नहीं है वेस्टर्न वाला कि 19 साल में निकल गए भाई छोड़ के घर और चले गए और अपना काम कर रहे हैं, और अब तो I'll try to do my own thing dad। अब वो यहाँ पे इंडिया में नहीं चलता है। यहाँ पे आप अभी पेरेंट्स से डिपेंडेंट होते हैं, और एक अभी भी संस्कार, अभी पेरेंट्स से जुड़े होते हैं आप लोग। आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि आप कर गए चले गए। तो उस चीज में पेरेंट्स की जागरूकता इतनी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, मेरे को बड़े सवाल मिले ऐसे वाले, अरे क्या करते हो जी, एक्टिंग करता हूँ। नहीं नहीं, उसके अलावा क्या करते हो? हाँ, राइट, तो राइट। ये जब तक बंद नहीं होगा ना, और ये कौन लोग होते हैं कि हमारे अंकल्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, अच्छा बेटा क्या करते हो जी, मैं ये करता हूँ। नहीं नहीं, उसके अलावा क्या करते हो? अब उसके अलावा मतलब उनके लिए या तो डॉक्टर बने, आईएएस बने, या वो तो, और फिर क्या है ना कहीं इसमें ये भी रहा कि हमारी इंडस्ट्री के साथ एक दुर्भाग्य वाली बात ये रही है जो, कि हमारी जो गॉसिप्स है, फेक न्यूज है, वो भी बिकती है और वो ज्यादा बिकती है। बस बस तो इंडस्ट्री का एक डार्क साइड ही दिखाया जाता है, नेगेटिव बस, साइड ही दिखाया जाता जी है। जी तो जी, मेरी कोशिश जॉइन फिल्म्स का जब मेरे दिमाग में आया तो यही था कि यार मैं तो यार जो उसकी पॉजिटिविटी है, जो बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज हैं, जो होता, बिल्कुल, क्योंकि बीइंग ए प्रोड्यूसर मैं जब बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ अपने शहरों में, दूसरे शहरों में जाके, और जब मैं देखता हूँ कि 55 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में कोई बोल रहा है यार काश मैं बन गया होता, काश मैं कर हम्म गया, और वो अच्छा एक्टर है, अच्छा राइटर भी है, उसकी हम्म, सुन, तो बड़ी तकलीफ होती थी अंदर से। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, मैंने बोला वीरेंद्र अपन और तो कुछ कर नहीं सकते, इस हम्म, इंडस्ट्री ने सब कुछ दिया है, हम भी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, कोई जी फिल्म इंडस्ट्री में जानता है तो सब कुछ दिया है जी आज जी इसने, जी, तो चलो इसकी बातें ही जैसी हैं वैसी फैलाते हैं, बस इतना ही बिल्कुल काम कर बिल्कुल, रहे हैं और क्या हाँ है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। और बॉलीवुड बहुत क्लीन है जी, मैं बता रहा हूँ आपको, हमने दिए ऑडिशंस इतने, बहुत क्लीन है, कोई ऐसा कुछ है नहीं। ये तो उन लोगों की बनाई हुई धारणाएं हैं, जो लोगों ने अपने ऊपर काम नहीं किया और बस उठ के पहुंच गए वहां पे इस होप में कि ये कर सब बन जाते तो मैं भी शाहिद कपूर बन जाता हूँ। और फिर उनको हताशा मिली तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, यार यहाँ तो ऐसा ही होता है, यहाँ तो राइट, ऐसा ही होता है। वही, ये बिल्कुल उन सही लोगों की आप बात बोले, है ना, बिल्कुल सही बिल्कुल, बोला आपने, अपनी जर्नी की बात बताई जरूर आसान शब्दों में, सहज भाव के साथ, जी लेकिन इसमें एक बहुत गूढ़ अर्थ छुपा हुआ है जो मैं जी, चाहूंगा कि मेरी ऑडियंस के लिए मैं क्लियर कर दूं। यहाँ पर यह है कि अर्जुन ने एक्शन ले लिया था, हाँ
जी। वो पावर को समझ के जो सेल्फ मोटिवेशन मिला उसको जी। एक्शन लेके उन्होंने जैसा कहा कि मेरी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी और इसी एक्शन की वजह से घर वालों को वो पॉजिटिवली लगने लगा। लगने लगा। जी, शायद बिल्कुल। अगर वो नहीं किया होता अर्जुन ने और वो हाँ। एकदम से बोलते कि मुझे फिल्मों में जाना है या बॉलीवुड में जाना है तो वो भी डर जाते। बिल्कुल, आप बिल्कुल। लोग इससे सीख यही लीजिए कि आप जहां हैं जिस शहर में जो काम कर रहे हैं वहीं से अपने आर्ट पे परफॉर्म करना शुरू कीजिए, बिल्कुल। काम करना शुरू कीजिए। जी, ये बिल्कुल। इस बात से मैंने सीखा हूं अर्जुन, ये बहुत भली अनजाने में हुआ लेकिन हाँ। फैक्ट इज यही है। नहीं, नहीं, इनफैक्ट आपने ये काफ़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ही दे दी बिकॉज़ आई वाज़ एक्चुअली गेटिंग टू मैं उसी पे जाने वाला था और यही बताता मैं आपको कि आप बस अपनी मोटिवेशन खुद बने और अपने आप से झूठ ना बोलें और आप बस करते रहें, बस चलते चलें और अपनी स्किल्स को होन करें, हार्नेस करें। तो एक ऑडिशन आया जो दिल्ली में चल रहा था क्योंकि आप जानते हैं जब आप इस फ्रेटर्निटी में आते हैं, आप एक्टर्स के साथ होते हैं, करेक्ट, करेक्ट। तो नंबर आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में चले जाते हैं, दिल्ली में ऑडिशन हो रहे हैं तो वहां होता है। तो एक मिस टर्नपुर हाजिरों का ऑडिशन चल रहा था। बताया भाई ओमपुरी साहब हैं, अन्नू कपूर हैं, दिग्गज हैं सारे। मैंने कहा चलिए दे देते हैं ऑडिशन। ऑडिशन दे दिया, वो ऑडिशन मैंने क्रैक कर दिया, वो फिल्म मुझे मिल गई 2013 में। 2014 में एक रियलिटी शो हुआ जिसका नाम था एनडीटीवी प्राइम टिकट टू बॉलीवुड, जिसके जज थे हमारे माननीय मुकेश छाबड़ा जी, जो अभी कास्टिंग डायरेक्टर, आई थिंक इज एन एस कास्टिंग डायरेक्टर अभी, महिमा चौधरी जी और कुणाल कोहली का ये पैनल था और बहुत सारे सेलिब्रिटी गेस्ट, नवाज जी आए थे, राइट, इरफान खान, राइट। बहुत सारे थे। वो शो मैं जीत गया। अब वो शो जीतने के बाद में क्या हुआ कि मेरे दरवाजे थोड़े खुलने लगे क्योंकि मुझे आगे से इंडस्ट्री के थोड़े से मतलब एक इन्फॉर्मेशन मुझे आने लगी कि सर ऐसा ऐसा है, ये है, वो है। तो ये चीज होने लगी। फिर मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा सा बॉम्बे में आवागमन थोड़ा सा ज्यादा कर दिया जाए। तो मैं थोड़ा सा इस तरीके से करता था कि अपने 15-16 शोज यहाँ पे जो मेरा एक कमिटमेंट था वो करके मैं बॉम्बे जाता था। बॉम्बे में लोगों से मिलता था, ऑडिशंस देता था, जो भी होता था। तो इस तरीके से मेरा जो है शुरुआत इस तरीके से हुई मेरी। हमेशा समझा जाता है कि एक रियलिटी शो जब आप विन कर लेते हैं जी। तो खुद की उम्मीदें खुद से बहुत बढ़ जाती हैं। अरे जी, अब यार पूछिए मैंने मत। साबित कर दिया, अब मैंने प्रूव हाँ। कर दिया। घर जी, वालों की उम्मीदें और जाग जाती हैं, जी, बिल्कुल, आसपास के बिल्कुल। लोगों की, बिल्कुल, और बिल्कुल। ऑडियंस को फिर बाद में लगता है कि यार ये तो अब स्टार बन ही जाएगा, लेकिन एक जी, गैप आता है, उनको जी, दिखता नहीं बिल्कुल। क्या हो रहा है क्या हो और रहा है? कुछ सही दिनों बात। बाद वो यादें भी धूमिल हो जाती हैं। बिल्कुल, तो जो बिल्कुल। अचीव करते हैं हम, जो हुँ। क्या रियलिटी शो वाकई इस बात की पक्की गारंटी है कि करियर भी बनेगा, या उसको एक शो की तरह ही किसी पार्टिसिपेंट को भी देखना चाहिए और किसी ऑडियंस को भी देखना चाहिए? आई थिंक मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके का अभी एक हमारे इंडिया के रियलिटी शोज एक्सेप्ट फॉर बिग बॉस या मतलब जो एक्टिंग से रिलेटेड रियलिटी शोज हैं उनका एक जो अगर आप कहें कि उनका जो एक मतलब उनका एक स्टैट रहा इन टर्म्स ऑफ उनके विनर्स के लिए कुछ हुआ कि नहीं हुआ लाइफ में, तो वो आई थिंक जीरो है मेरे हिसाब से तो। और आई थिंक मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा महत्वाकांक्षी ना हुए, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा। उस टाइम पे तो ऐसा लगता है कि आपने बस बस अब तो बस अब तो हो गया, बस अब तो बस शाहरुख जी अब हमें बुलाएंगे लंच पे, और क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर वही थे तो ऐसा लगता है उस टाइम पे। और एनडीटीवी का था तो एक लेजिटिमेसी हमें लगती थी कि भाई एनडीटीवी की तरफ से है। बट मैं यही कहूंगा कि आप उस चीज को मतलब बिल्कुल खुश हों, आपने एक चीज अचीव करी, आप इतने सारे लोगों को पछाड़ कर आगे बढ़े हैं, लेकिन बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी ना हों और आप अपने उस चीज को सर पे ना चढ़ने दें, एक ह्यूमिलिटी रखें। और जिस तरीके से आपका पैटर्न चल रहा है काम करने का, या कुछ चीजें आप इंप्रूव करना चाहते हैं अपने ऑडिशन गिविंग सिचुएशन में, तो वो आप अपना लगातार बनाए रखें। क्योंकि ये तो बहुत स्वाभाविक है जो आपने कहा कि भाई जब आप एक बार जीत जाते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब कि हाँ अब तो सब कुछ हो गया है, सब कुछ आपने जीत लिया है। बट लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट बात ये होती है कि फिर इन रियलिटी शोज के बाद क्या होता है कि जैसा आपने कहा कि कुछ हो नहीं पाता है ज्यादा। हाँ ठीक है, आपके थोड़े कनेक्शंस बन जाते हैं, नेटवर्क हो जाते हैं, नेटवर्किंग हो जाती है, लोगों से मिल लेते हैं। चलिए वो एक आप चीज समझ सकते हैं, हम भी समझते हैं। लेकिन कि ये कि भाई अब दुनिया खत्म कर दूंगा, अब तो मैं बस सिकंदर बन चुका हूँ बॉलीवुड का, ये ना सोचें। एक परफॉर्मर को, एक एक्टर को, और जब हम लोग फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं जहां पे अनसर्टेनिटीज हैं, जहां पे चीजें हैं जो हर बार जी, आपके हिसाब से नहीं होती जैसा आप चाहते हैं, जी, जी, ऐसे में साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना कितना जरूरी है? क्योंकि बहुत सारे एक्टर इस पे काम नहीं करते हैं और आप बिल्कुल। बहुत अच्छे से बता रहे हैं, इसलिए मैं जानना जी, चाहता हूँ। जी, जी, नहीं बिल्कुल बहुत जरूरी है ये। देखिए सबसे बड़ी बात तो वीरेन क्या होता है ना कि आजकल लोग बाग एक चीज ये नहीं समझते हैं, वो इस प्रोफेशन को जो ऑलरेडी इस प्रोफेशन में भी हैं, सबके बारे में नहीं कह रहा हूँ, कुछ मतलब है जो आप किसी चीज की अगर खुद रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वो उस चीज की बाहर लोग रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। आपको ये चीज माननी पड़ेगी कि एक्टिंग एक लेजिटिमेट प्रोफेशन है, एक लेजिटिमेट प्रोफेशन है। और कन्वेंशनल प्रोफेशन जैसे होते हैं, रन ऑफ द मिल प्रोफेशन है, उसी की तरह एक्टिंग भी एक लेजिट प्रोफेशन है। तो जब आप इस चीज को अपने अंदर बिल्कुल ठोस तरीके से मान लेंगे तो अगला भी उस चीज को रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि आपका एक कॉन्फिडेंस अलग होता है। तो कई लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि भाई थोड़ा सा सुंदर दिखता हूं, मैं थोड़ी सी सुंदर दिखती हूँ, क्या है एक्टिंग कर लेती हूँ ना, चलो मैं बॉम्बे चली जाती हूँ। अब वो भीड़ में चले जाते हैं। फिर वही लोग लिखते हैं कि हमारा तो कुछ हुआ नहीं, मैं तो डिप्रेशन में हूँ,
मैं तो ये कर लूंगी, मैं तो वो कर लूंगा, या मेरे साथ परेशानी हो रही है, मुझ ये शोषण हुआ, वो शोषण हुआ। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब अगर आपने एक्टिंग को अपने अंदर से रिस्पेक्ट दी है और उसके ऊपर काम किया है, 10-10 12-12 साल थिएटर को दिए हैं, उसके बाद में वैसे ही आपका माइंड इतना स्ट्रांग हो चुका है कि आपको फेलियर से इतना डर नहीं लगेगा। राइट। मैं आज मेरे को कई बार ऐसा होता है, प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट तक आ जाता है और फिर पता चलता नहीं वो स्क्रिप्ट में थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो सर वो एक्चुअली सर थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा सर, ये ठीक है, कोई बात नहीं। आपका साइकोलॉजी उस टाइप, क्योंकि आपको अपनी स्किल के ऊपर विश्वास है ना, तो आपको फिर वो जो साइकोलॉजी है ना आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। आपको फिर वो ऑब्स्टिकल्स ना आपको लगते हैं कि ये तो चैलेंजेस हैं। तो मैंने राइट। अपनी जो मेरी वोकैबुलरी है उसमें मैंने ये जो वर्ड स्ट्रगल है या फिर वर्ड ऑब्स्टिकल है, इसको मैंने रिप्लेस करके चैलेंज कर दिया। ये चैलेंज है। वेरी गुड, वेरी गुड। जी, ये है। बहुत बढ़िया। ये तो यहाँ तो हमारे विचार बड़े मिलते जुलते हो गए। जी, मेरा भी अपना एक मिशन है कि मैं स्ट्रगल वर्ड को ना ये बॉलीवुड से मिटा के मानूंगा, बेटा बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल बड़ा बिल्कुल। ब्रांडिंग कर दिया है हम लोगों ने कि स्ट्रगल करना पड़ता है। हाँ, स्ट्रगल तभी होता है अर्जुन, जब हमको कुछ पता नहीं होता या जी हमें आता बिल्कुल नहीं, अदरवाइज बिल्कुल कोई स्ट्रगल नहीं है। बिल्कुल मेरे लिए रोटी बनाना स्ट्रगल हो सकता है पर मेरी बिल्कुल माँ के लिए नहीं है। नहीं है, एग्जैक्टली बिल्कुल और अभी बिल्कुल। आपने जो बात कही वो भी बड़ी गहरी कही हम्म, कि अगर आप रिस्पेक्ट करेंगे उस प्रोफेशन की, आप अगर जी उसके लिए उतना काम करेंगे, जी तो आप कभी घबराएंगे नहीं, आप जी कोई बिल्कुल जल्दबाजी में गलत डिसीजन नहीं लेंगे। नहीं लेकिन अगर आप लेंगे। उस पर काम नहीं करेंगे तो फिर हम्म, आपको डार्क साइड ऑफ बॉलीवुड नजर आएगा, बिल्कुल। ब्लैक साइड ऑफ बॉलीवुड जी नजर आएगा। जी मुझे जी आज बिल्कुल। आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये आपकी जो बातें हैं मेरे दर्शक समझ जाएं, इस वजह से मैं उसको रिपीट करके थोड़ा सा इजी कर रहा हूँ। बिल्कुल, ऑफ कोर्स ऑफ अदरवाइज कोर्स ऑफ कोर्स। आपने जो भी एक एक बात कही है वो सबके लिए बहुत काम आएगी और ये वीडियो सबके लिए बहुत कुछ देने वाला है। जी, ओके राइट। अर्जुन, अब जब हम काम कर रहे हैं, काम के तौर तरीके बहुत जल्दी जल्दी बदल रहे हैं, काम बहुत फास्ट होता जा रहा है, खासतौर से जब से हम डिजिटल में आ गए, ओटीटी में आ गए। जी। तो जो पहले एक एक्टर की आइडेंटिटी होती थी कि यार ये टीवी का एक्टर है, ये फिल्मों का एक्टर है, आज से 5-7 साल पहले ऐसा ही राइट, किया बिल्कुल। जाता था। जी। लेकिन अब ये जो दौर खुल गया है, ये जो ओपन हो गया है सबके लिए, नए हुँ। नए कॉन्सेप्ट, नए नए चेहरों की एक्सेप्टेंस बढ़ गई, इसको आप कैसे देखते हो फ्यूचर के लिए? मैं आई थिंक क्योंकि देखिए मैं तो सबसे बड़ी बात ये मानता हूँ कि अगेन जो मेरी ट्रेनिंग रही है उससे कंपटीशन मेरा तो मेरे से ही है। तो मुझे तो सिर्फ अपने आप से ही कंपटीशन है और मुझे अपने आप तो मेरे को कोई बताओ बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि यार इतने नए-नए चेहरों को चांस मिल रहा है और बड़े अच्छे धुरंधर एक्टर्स आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा हो गया इस चीज़ से। तो मेरे हिसाब से तो मतलब आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग। मतलब लोग बाग बेचारे जितना जो ये सोचते थे कि यार एक एक ही मीडियम है और स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक अनार और 100 बीमार वाला हिसाब किताब था ना जी पहले तो। अब ये है कि अब आपका ये है कि भाई ओटीटीज हैं, इतने सारे आपके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, यूट्यूब है, तो अपनी स्किल्स को आप वहां पे दिखा पा रहे हैं और एक्सेप्ट हो रही हैं चीजें। तो आई थिंक इट्स ब्रिलियंट। बट मेरा ये था कि हमेशा से मेरे भी एक हमेशा से एक प्रॉब्लम थी कि एक एक्टर अलग होता है और परफॉर्मर अलग होता है। आप क्या कर रहे हैं? आप परफॉर्म कर रहे हैं या आप एक्ट कर रहे हैं? अब वो एक बहुत लंबा विषय है, लेकिन एक मेरे हिसाब से एक्टिंग वो है जो जो नहीं है। एक्टिंग इज नॉट एक्टिंग। राइट। अगर मुझे कोई किरदार निभाना है, अब वो चाहे ओटीटी के लिए हो, चाहे थिएटर के लिए हो, चाहे मेरे हालांकि थिएटर के लिए थोड़ी मेरी चॉइसेस चेंज हो जाएंगी डायलॉग डिलीवरी की, ऑब्वियसली, राइट। बिकॉज वो पीछे वाले बंदे को भी सुनाना है, उसकी क्या गलती है। राइट। राइट। तो कैमरा के लिए मतलब जो भी हमारा, तो वो अगर आप अपने किरदार को ऐसे निभाते हो जो आप किरदार लगें और आप खुद ना लगें, आप स्वयं अपना पीछे रह जाए आपका, मतलब आप हर पिक्चर में राहुल ना लगें या हर पिक्चर में विजय ना लगें, तो फिर अब चाहे ओटीटी हो चाहे कोई सा प्लेटफॉर्म हो, तो वो बढ़िया है। और आई थिंक इट्स ब्रिलियंट। मेरे को तो लगता है वीरेंद्र ये बहुत ही अच्छा हुआ है और सबको अपनी हुनर दिखाने का एक मौका मिला है, और ऐसा नहीं कि सब कुछ ही हिट हो रहा है। राइट, कुछ चीजें वहां पे भी हाँ जी बिल्कुल, ओटीटी पे हिट भी हो रहे हैं और करने वाले कर रहे हैं और वो अच्छा भी नहीं हो रहा, तो आई थिंक इट्स गुड। फिल्म इंडस्ट्री में जब हम लोग आते हैं अर्जुन, तो जी एक ना एक्सपीरियंस के साथ बहुत सारा नॉलेज बढ़ता है कि जी ओके ऐसे ऑडिशन देते हैं, मैंने ये ऑडिशन में गलती करी थी। जी ये जो जर्नी रहती है जहाँ पे बिल्कुल। एक्चुअली लोग डिसहार्टन हो जाते हैं या हम्म। डिसअपॉइंटमेंट मिलता है उनको, यार कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, आप जी थोड़ा सा गाइड करोगे कि एक्चुअली वो कितना जरूरी है आपको आगे ग्रो करने के लिए एज एन एक्टर? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो हमारे जितने भी एक्टर्स हैं जो दे आर एस्पायरिंग एक्टर्स, एक्टर्स तो एक्टर एस्पायरिंग मतलब एस्पायरिंग फॉर फिल्म्स या जो भी वो एस्पायर कर रहे हैं, तो जब वो किसी भी ऑप्शन या ऑडिशन के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले तो उनको ये जानना जरूरी है कि वो कौन से कहाँ पर स्टैंड करते हैं। अपने आप से झूठ ना बोले, जैसे वो कौन से लेवल पे स्टैंड करते हैं। और एक ऑडिशन में फेलियर
इज समथिंग वेरी क्लीशेड। अब तो मैं आपको सही बताऊं, मतलब कि बहुत हो गया, मतलब काफी फेल हो गए, मतलब 100 दे दी ऑडिशन तो 10 लगते हैं। ये चीज, इसको जितना लाइटली वो लेना शुरू करेंगे ना, बट एट द सेम टाइम ये समझेंगे कि मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग करूं। राइट राइट। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, देखिए मैं ऐसा भी आपको इसलिए बता रहा हूँ, ऑडिशंस के भी बड़े अलग अलग टाइप के ऑडिशन होते हैं वीरेंद्र जी। टीवी वाले ऑडिशन बड़े अलग होते हैं, ठीक है, वहां पे एक अलग ही मतलब दुनिया है वो। सही फिल्मों बात के है। ऑडिशन अलग चल रहे हैं, समझ रहे हैं आप? तो अब आप एक अच्छे एक्टर हैं, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि ऑडिशन लेने वाला ठीक नहीं है, ये भी मैं आपको बता देता हूं, ऐसा हो जाता है। तो अब आप ये सोच के, अरे यार मैं तो बिल्कुल, मतलब उन्होंने तो मेरे को रिजेक्ट कर दिया। हो सकता है कि यार आप ठीक हो, वो गलत हो, लेकिन इसमें आप हताश ना होए। इसमें आप ये समझें कि भाई उनको क्या चाहिए। या तो आपके पास इतनी कैपेबिलिटी हो कि भैया आपको क्या चाहिए, सारे सामान परोस दूंगा मैं, तो आपको टीवी वाली ही चाहिए या क्या चाहिए। क्योंकि देखिए ये फैक्ट है, अब भाई कोई कुछ भी कहे, टीवी में एक्टिंग अलग होती है। आपने देखा है हमारे सोप्स में कैसे एक्टिंग होती है, वो अलग है। हमारे फिल्मों में एक्टिंग अलग है। एक अलग कैंप के लोग हैं, उनकी एक्टिंग अलग है। एक साउथ टाइप की एक्टिंग अलग है, समझ रहे हैं आप? एक स्टाइलाइज मीडियम के हीरोइन। बदलते ही, चीजों के बदलते एक्टिंग बदल जाती है। बिल्कुल। अब आप कौन से आपका एम क्या है, आप कौन से ऑडिशंस की तरफ जा रहे हैं? आप टीवी की तरफ जा रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए इंडिया में क्या होता है और आप उस हिसाब से जाइए। उसी हिसाब से परफॉर्म करोगे। बिल्कुल। अब राइट राइट। आपको आपको ये सोचना है कि आपको क्या चाहिए, आप किस वे में जाना चाहते हैं। इट्स एन अगेन, ये एक बड़ा ही दुर्भाग्य वाली बात है कि हमारे इंडिया में एक्टिंग को लेकर एक तो परसेप्शन इतने सारे हैं, और दूसरा हम देख भी लेते हैं कि मीडियम्स अलग अलग हैं, तो एक्टिंग अलग अलग हो रही है ना? वहां पे एक यूनिफॉर्मिटी है बाहर, यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी थोड़ी सी अब हो रही ओटीटी में। जैसे हम वेब सीरीज देख रहे हैं, क्यों पसंद आ रही है? क्योंकि उसमें वो एक यूनिफॉर्मिटी देख रहे हैं। अब लोग बात जागरूक हो चुके हैं, लोगों को वो नहीं देखना कि भाई वो 7 फुट की, वो 10 फुट की दीवार से बंदा कूदा और उसने ये कुछ नहीं हुआ भाई, और वो साफ करके चल दिया। अब उनको ये नहीं देखना। अब लोग के वक्त समझदार हो गए हैं कि यार वो एक अलग वो है। अगर वो एक वो चीज देखनी है, तो वो एक अलग माइंडसेट से लोग बाग देखते हैं। अब ऑडियंस भी अलग अलग हो गई है। ऑडियंस भी अलग अलग होगी। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि बिल्कुल आप हताश तो बिल्कुल हो ही ना। बट वही अगेन, आपने अपने आप से झूठ बोला तो आपको निराशा जरूर आएगी। ये इसलिए मैंने पूछा क्योंकि ये जी दुधारी जी तलवार जी है। जी एक तरफ तो बिल्कुल। वो लोग भी हैं जो तैयार नहीं है, और उनको मालूम भी नहीं है कि तैयार नहीं है, हाँ एक्सेप्ट भी जी नहीं कर जी। रहे हैं इस बात को कि वो बस तैयार बस नहीं है। बस, हाँ जी हाँ तो जी हाँ वो जी। है, और दूसरे लोग जो तैयार हैं उनको ये समझना चाहिए कि एक प्रोसेस है, एक हाँ, सिस्टम है, इसको सिस्टम है, फॉलो करना पड़ेगा, फॉलो करना आपको पड़ेगा। कामयाबी जरूर मिलेगी। अगर वो डाउट नहीं, उस डाउट को एलिमिनेट कर सकता है वो अपने मेडिटेशन से, जिस तरीके से भी कर सकता है। मैंने मेडिटेशन करी है, मैं थोड़ा सा इस चीज में हूँ, स्पिरिचुअली भी सोचता हूँ चीजों को लेके, मैनिफेस्ट करता हूँ। तो क्या वो ये मैनिफेस्ट कर सकता है? तो मेरे हिसाब से कहीं का भी वो कुछ भी कर सकता है। तो बहुत अच्छी बात बताई अर्जुन ने कि मैनिफेस्ट भी कर सकते हो आप मेडिटेशन करके सेल्फ कंट्रोल कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात जो इस वीडियो के कंक्लूजन में आई, लेकिन बड़ी कमाल की आई, कि खुद पे डाउट ना करें, क्योंकि जब कोई जी दूसरा आप पे डाउट करता है तो आपको बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन जी। आप दिन भर में खुद पे कितनी बार डाउट करते हैं, बिल्कुल उस बिल्कुल पे भी जरा नजर रखिए, तो बिल्कुल। उससे भी बचिए। और जो अर्जुन ने जो पूरा एक जर्नी बताई है, उसको वीडियो को अगर समराइज करके मैं आपको बताऊं, आप अगर वो काम करना शुरू कर देंगे, सबसे पहले आप खुद का आकलन कर पाएंगे। जैसा अर्जुन ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया, एक्शन लिया, काम करना शुरू कर दिया, तो एक ग्रोथ भी हो रही थी कहीं ना कहीं आपकी, एक ट्रेनिंग भी हो रही थी, जी बिल्कुल। कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा था, जी परिवार का बिल्कुल। कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा था एट जी द सेम बिल्कुल टाइम। बिल्कुल। तो वो होना शुरू हो सकता है, तो प्लीज जी। एक्शन पर रहिए। एकदम से जल्दबाजी में फैसला करके मुंबई आने की कोशिश ना करें, ना करें। आपको असफलता हाथ लगेगी। मैं यही बार बार आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ओके, तो हम अर्जुन से बात कर ही रहे हैं, बहुत कुछ चीजें समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। एक और चीज जो सीखनी पड़ेगी आजकल एक्टर के लिए, एक आ गया है, सेल्फ प्रमोशन करो या अपनी ऑडियंस से डायरेक्ट इंटरेक्ट करो। जी अब ये मौका आ गया, पहले मौका जी जी नहीं था, जी आपको जी पीआरओ के बिल्कुल। थ्रू जाना पड़ता था, जी छपना पड़ता बिल्कुल था। ये जो बिल्कुल। डायरेक्ट इंटरेक्शन आया इंटरनेट के थ्रू, जी जी इसमें आप कितने एक्टिव हैं, क्या जी क्या कर रहे हैं, और जी ये जो ऑडियंस से डायरेक्ट जुड़ाव हो गया है, इसको जी कैसे फील करते हैं? जी बिल्कुल। आप अब अपने आप को सेल्फ प्रमोट कर सकते हैं। आप अपने हुनर को खुद दिखा सकते हैं, वो हुनर हो चाहे कुछ भी हो, मतलब आप उस प्लेटफॉर्म को कैसे भी यूज करें। तो पहले अब इंस्टाग्राम पे अपनी बात करूं तो मेरे दोस्त भी मुझे कहते थे यार तू बड़ा फनी है, तू स्किट्स क्यों नहीं बनाता? तो मैं कंटेंट क्रिएशन में भी था, कंटेंट राइटिंग भी दोस्तों के लिए ऐसे ही कर देता था। कभी किसी को डायलॉग, मेरे को याद है मेरा एक दोस्त, उसके एक वेब सीरीज का एपिसोड था, वो कुछ डायलॉग में अटक गया था, कुछ उसके डायलॉग डिलीवरी मतलब कुछ थे चीजें, और वो उसको हरियाणवी लड़के का मतलब पूरा वो सेटअप था, तो वो चाहिए था, तो मैंने उसकी काफी वहां पे हेल्प करी। तो मैं कंटेंट क्रिएशन कॉमेडी वगैरह इसमें था। तो एक इंस्टाग्राम पे रील, तो टिकटॉक चलता था उस टाइम पे। टिकटॉक पे मैं क्योंकि टिकटॉक थोड़ा क्रिंज मुझे लगता था, जब भी मैं देखता था तो वो मतलब वो स्लो मोशन में कुछ करते हैं और फिर वो नो ऑफेंस भाई, अच्छा होता होगा भाई, मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है कि वो देख के फिर वो लिप सिंक कर रहे हो आप,
वो कर रहे हो, फिर आप अपने आप को, क्योंकि आप एक परफॉर्मर हो तो आपको लेवल पे नहीं लगता है, एक एमेच्योर में हाँ ठीक है। हाँ, मैंने कहा ठीक है, वो अपने आप को जिस तरीके से प्रमोट करना चाहे, और ऐसे लोगों की भी मतलब काफी गाड़ी चल गई है हर तरीके से। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं कुछ अच्छा, तब तक टिकटॉक भी बंद हो गया था, फिर कोरोना, मेरे काफी प्रोजेक्ट्स हम शूट कर रहे थे, कुछ वेब सीरीज भी, लेकिन फिर कोरोना आ गया तो काफी टाइम था सोचने के लिए। तो इंस्टाग्राम पे एक रील्स नाम का एक ऑप्शन होता है जिसमें आप 30 से 15 सेकंड की वीडियो बना सकते हैं। तो अगेन, जैसे मैंने आपका, अपने आप से सच्चा रहना है, लोग कैसा कंटेंट बना रहे हैं, फिल्में खराब भी बनती हैं, अच्छी भी बनती हैं, लेकिन फिल्में बनना बंद नहीं होती। मैंने कहा यार, ये मुझे भी इतना ज्यादा इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए, लोग खराब करते हैं लेकिन अच्छा भी कर सकते हैं, मीडियोकर भी, जिस तरीके। तो मैंने कहा चलिए मैं कुछ करता हूं अपने, जो मैं करता हूं। तो मैंने फिर रील्स पे 30 सेकंड की वीडियोस बनानी शुरू करी। अब इनमें मैं थोड़ा सा फनी चीजें रखता हूँ, कॉमेडी चीजें रखता हूँ, अलग अलग कैरेक्टर्स क्रिएट करता हूँ, और एक स्किट रखता हूँ छोटी छोटी, जो कि लोगों को हंसा पाए और खुश रख पाए। तो आपकी एक फैन बेस बनता जा रहा है, और रास्ते सारे वहीं पे मिल रहे हैं। आप इंस्टाग्राम से यहाँ आ रहे हैं, ऑडिशन देखिए, चांस, ऑडिशन चांस की बात, मैंने 4 ऑडिशन दिए, मेरे सक्सेसफुल हो गया, मैं, मेरे ऑडिशन लग गए, मेरे सेलेक्ट हो गया, मैं पहुंच गया वहां। आपने इंस्टाग्राम पे रील्स बनानी शुरू करी, मिल गया वहां पे। तो ये चीजें यूज की अब जा सकती, डिजिटल एज में एक एक्टर को ये समझना पड़ेगा कि सेल्फ प्रमोशन और डिजिटल प्रेजेंस भी बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। जरूरी हाँ, अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल करा जा सकता है, और घर पे बैठ के आप कर रहे हैं। उस रील्स में भी मैंने वो मतलब अपने, एक जो मेरे में कला है, मैं इंपर्सनेशन अच्छा कर लेता हूँ, मैं वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छी कर लेता हूँ, मिमिक्री मेरे से अच्छी हो जाती है, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन मेरे को बहुत पहले से ही, मतलब एक था कि मुझे ऑब्जर्वेशन और मेमोरी, ये जो चीज बड़े ही, दो बड़े बड़े स्तंभ है एक्टिंग में, जो मैंने है। न्यूयॉर्क में भी सीखे थे और टीना जी से भी सीखे थे, कि इन तीनों को कैसे आप अपनी चीज में ला के और इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें भी अब अगर आप रील्स में देखेंगे तो उसमें भी मैं एक कॉमेडी स्किट में एक बहुत, आपको उसमें मेहनत दिखेगी। अर्जुन, थैंक्स अ लॉट, आज मुझे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, और बहुत कुछ नया सीखने को, समझने को मुझे भी मिला। बहुत अच्छे से आपने सारी चीजें बताई। आप लाइफ में बहुत कामयाब हो और इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, लोगों को गाइड करते रहे, एंटरटेन करते रहे, यही कहूंगा बस मैं। थैंक यू सो मच राठौर जी, थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक्स। थैंक यू, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, ये थे अर्जुन फौजदार, एक एक्टर, एक लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, लेकिन उसके बाद भी कितने हम्बल थे, कितने अच्छे अच्छे से उन्होंने सारी बात बताई। मैं फटाफट कंक्लूड करता हूं, हालांकि मैंने वीडियो के बीच में भी किया है। और अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपका भी अगर बॉलीवुड में जाने का सपना है तो पहले उसकी जानकारी जुटा लें, पहले उसकी नॉलेज ले लें। उसके बाद आपको लगता है कि आप तैयार हैं और आप ये कर सकते हैं, तभी फैसला लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस बिजनेस है। इसमें सिंसियरिटी के साथ आएंगे तो आपको सफलता मिलेगी, लेकिन अगर आप बगैर तैयारी के आए तो मामला थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। तो जो उन्होंने सिखाया, सबसे पहली बात यही कि आप अपने को परफॉर्म करने के लिए जो आपको खुशी मिल रही है, पहले उस खुशी को फील करें, फिर उस पावर को फील करें, जो आप जब दूसरों को एंटरटेन करते हैं तो आपको कितना अच्छा लगता है, उसके लिए काम करें। क्योंकि जब आप उस रिजल्ट के लिए काम करेंगे तो आप अपने ऊपर काम करेंगे, जब आप अपने ऊपर काम करेंगे तो मौके तो मिल ही जाएंगे। दूसरी बात, घर वालों के सामने चीजें साबित हो जाएंगी। फिर अगर एक्टर बनना है तो आज डिजिटल प्रेजेंस बहुत जरूरी है, वो समझना जरूरी है। सेल्फ डाउट बिल्कुल ना करें, जैसा कि उन्होंने बताया, और कहीं ना कहीं आप अपने प्रति ईमानदार रहें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अर्जुन की सबसे प्यारी बात आपको क्या लगी? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हर बार की तरह जॉइन फिल्म्स कम्युनिटी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आते हैं, वीडियो को देखते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में फिर से बनेंगे, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।